कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देन भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए उमापति महादेव की जय। मेरे सज्जनों, मेरे भगवत भक्तों, आप सभी ने बैजनाथ धाम का नाम तो सुना ही होगा। बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जहाँ लोग 12 महीना बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग में अपनी मनोकामना लेकर के वहाँ जाते हैं और जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मित्रों, शिव पुराण में एक छोटी सी कथा इस संबंध में उद्धृत है। शिव पुराण में कहा गया है कि रावण हमेशा कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया करता था और उनका दर्शन करता, वहीं बैठ करके तपस्या करता। वहाँ जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते तो उनसे जो उनका मन में रहता वो वरदान प्राप्त करता था। ऐसे रावण अक्सर भगवान शंकर से भेंट करने, भगवान शिव जी के दर्शन करने हमेशा कैलाश पर्वत जाया करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं हमेशा बार बार वहाँ जाते रहता हूँ, मेरे और अनेक बहुत सारे काम हैं, अगर मैं उन्हें अपने लंका नगरी में स्थापित कर दूंगा तो मैं यहीं के यहीं उनका दर्शन पा जाऊंगा। ऐसे मन में विचार करके रावण कठिन तपस्या करता है। रावण की तपस्या से भगवान भोलेनाथ जो औढ़रदानी हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं कि रावण, क्या चाहता है तू वरदान मांग। रावण कहता है कि भगवान भोलेनाथ, मैं आपको चाहता हूँ और मेरी लंका नगरी में आपको स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे बार बार यहाँ आने पे बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको मेरे नगरी में स्थापित करना चाहता हूँ ताकि मैं और मेरे जितने राक्षसी कुटुंब परिवार हैं सब आपके दर्शन करें, आपकी पूजा करें और यथेष्ट वरदान प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ तो वरदान दे चुके थे, बोले ठीक है, और उन्होंने अपना एक लिंग, एक वरदान स्वरूप उनको एक शिवलिंग उन्हें रावण के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि रावण ठीक है, इसे तू अपने मनवांछित जगह पर के स्थापित कर देना और यहाँ आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त है रावण, इसको रास्ते पे कहीं पे मत रखना। यदि ये ज़मीन पर कहीं पे रख दिए तो फिर वहाँ से ये टस से मस होने वाला नहीं है। सीधे इसको आप अपनी लंका नगरी ले जाना और जहाँ पर तुमको स्थापित करना होगा उस जगह पे इसको रखना, बस इतनी मेरा एक शर्त है। रावण हाँ भर देता है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए हुए शिवलिंग को वो लेकर के रावण वहाँ से चलता है। चलते 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 कई दिन हो गए उसको। उसके बाद अचानक बहुत, ये तो भगवान की महिमा थी, भगवान स्वयं वहाँ जाना, रावण के नगरी में जाना नहीं चाहते थे। उनकी महिमा अपरंपार है जिसको कोई नहीं जान सकता। रावण को इतनी तेज प्यास लगी, इतनी तेज प्यास लगी कि बिल्कुल मुंह सूखा जा रहा था और ऐसे लग रहा था कि बस अगर मुझे पानी ना मिले तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखिए, रावण तो सभी देवी देवताओं को, वरुण देवताओं को भी अपना बस में रखा हुआ था, सारे देवताओं को तो उनके कब्जे में थे, लेकिन नहीं, भगवान की ऐसी महिमा
भगवान ऐसी माया वहाँ पर रख रख देते हैं कि रावण प्यास से इतना व्याकुल हो जाता है कि वो उसको रहा नहीं जाता। अब अगर मेरे गले में एक बूंद अगर पानी ना मिले तो मेरे प्राण अंत हो जाएंगे, ऐसा सोच करके वहाँ आस पड़ोस देखता है तो एक चरवाहा वहाँ पे गाय चराते हुए दिखाई देता है। उसको बुलाता है, सुन तो इधर आ। उसको बुला करके कहता है कि मैं थोड़ा सा जल पी करके आ रहा हूँ, तब तक के तुम इसको रखो, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे को भगवान भोलेनाथ बोले हैं कि इसको पृथ्वी पर मत रखना, भूमि पर अगर इसका स्पर्श हो जाएगा तो वो वहीं वो स्थापित हो जाएगा। इसलिए उस चरवाहे के हाथ में उसको थमा देता है और रावण पानी पीने के लिए चला जाता है। भगवान की तो माया थी वो। जो चरवाहा उस शिवलिंग को अपने हाथ पे रखा हुआ था वो इतना भारी हो गया, इतना वजनी हो गया, इतना वजनी हो गया कि वो उसको रखने में ही उसकी हिम्मत नहीं, बिल्कुल उसके साथ वो गिरने वाला था। अब उससे रहा नहीं गया तो रावण के दिए हुए वचन को कि तुम इसको जमीन पे मत रखना वो भूल गया। ये सब ईश्वर इच्छा है, भगवान की माया थी। और उसने क्या किया, उसी जगह पे उसको नीचे रख दिया। जब रावण आया तो देखता है कि वो चरवाहा उस शिवलिंग को नीचे जमीन पे भूमि पे रख दिया था। उसे कहता है कि क्यों, तुमको तो मैं मना करके गया था, तुमने यहाँ क्यों रख दिया। वो चरवाहा बोलता है कि मैंने इसको बहुत कोशिश किया रखने का, लेकिन इसका वजन इतना भारी है कि मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने रख दिया। मित्रों, रावण उसको भरपूर कोशिश करता है, जितनी उसकी ताकत थी उसको उठाने के लिए उसकी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन वह शिवलिंग वहाँ से टस से मस नहीं होता। मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय शिव भक्तों, वही जगह वह शिवलिंग स्थापित हो गया और वही बैजनाथ धाम के नाम से एक ज्योतिर्लिंग के नाम से, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वह शिवलिंग स्थापित हो गया। मित्रों, वो जो चरवाहा था ना, उस चरवाहे का नाम बैजू था, इसलिए उस जगह को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा। मित्रों, यह बैजनाथ धाम का शिव पुराण में उल्लेखित एक इतिहास है, इसीलिए वो बैजनाथ धाम कहलाता है। बैजनाथ बैजू नाम का वह चरवाहा था और उसी के नाम से वह ज्योतिर्लिंग वहाँ पे आज जाना जाता है, जहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ जाया करते हैं। और श्रावण के महीना में तो कितने श्रद्धालु जाते हैं, इतनी अनगिनत श्रद्धालु जाते हैं जिसकी गिनती करना बहुत कठिन हो जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।